वेलकम टू द प्लेलिस्ट एएसएफ टेस्ट प्रिपरेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एएसएफ, एएनएफ और एफआईए की जो टेस्ट अभी होने वाली हैं कुछ महीनों में, एएसआई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की। तो उनके लिए हमने एक मॉक टेस्ट तैयार की है आपके लिए, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस पास पेपर से और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है हमारी टीम ने आपके लिए जो है वो सिलेक्ट किए हैं। इनकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो एएसएफ टेस्ट प्रिपरेशन में हमने हर एक सब्जेक्ट पर अलग अलग से जो है वो वीडियोस बना रखी हैं। आज की वीडियो सिर्फ मॉक टेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सब शर्जील वाज सो पेसिमिस्टिक डैश रिजल्ट्स। अब यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन आएगी वो आपने बताना है। तो याद रखें, जो पेसिमिस्टिक है इसके साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन लगती है वो लगती है अबाउट। तो सी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। इसी तरह से हमने एक वीडियो बनाई हुई है, ये सेफ टेस्ट प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उसमें हमने तकरीबन आपको 200-250 के करीब जो है वो वर्ड्स बताए हैं जिनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है हमेशा। तो पेसिमिस्टिक के साथ हमेशा आप अबाउट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, 3 लिखा है। स्मोकिंग इज़ इंजurious डैश हेल्थ। तो हमेशा आपने टीवी पर या फेसबुक पर या कहीं पर एडवर्टाइजमेंट्स में ये देखा होगा, तो यहाँ पर टू लगता है। इंजरस के साथ हमेशा जो है वो टू लगेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट्स वॉच अ हॉरर मूवी। तो इस सेंटेंस में आपने विच वर्ड इज नाउन इन सेंटेंस, इस वर्ड मतलब सेंटेंस में आपने नाउन जो है वो तलाश करना है कि नाउन कौन सा है। तो इसमें नाउन आपका बनता है मूवी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद वाज डिलीवरिंग लेक्चर बिफोर बिफोर ऑल। तो अहमद जो है वो एक सेंटेंस है, अहमद वाज डिलीवरिंग लेक्चर बिफोर ऑल। इसको अब इसकी वॉइस चेंज हमने करनी है। अब ये एक्टिव वॉइस में पहले सेंटेंस है, इसको पैसिव में तब्दील करना है। अगर आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं आती तो हमारे अलीज़ वे यूट्यूब चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें तकरीबन 7 वीडियोज़ होंगी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बाय अलीज़ वे। तो वो 7 वीडियोज़ 1.5 घंटे की वीडियोज़ हैं टोटल। तो वो आप देखेंगे तो आपकी जो है ये आपको आ जाएगी, आपकी कवर हो जाएगी। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप देखें। अहमद वाज डिलीवरिंग लेक्चर बिफोर आर। लेक्चर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको ले आएंगे हम सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। लेक्चर वाज डिलीवरिंग है तो इसकी पैसिव फॉर्म में जो निशानी होगी वाज बीइंग, ठीक है। लेक्चर वाज बीइंग डिलीवर्ड बाय अहमद बिफोर ऑल, ठीक है। अब इस तरह का ऑप्शंस में से आपको कौन सा जो है वो नज़र आता है सेंटेंस, 20 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, शफीक सेड टू हर व्हाट इज़ योर नेम। अब ये आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपसे जो है वो पूछी गई है, इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है आपने। तो अब इस सेंटेंस में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो शफीक आस्क्ड टू हर, तो यहाँ पर आस्क के साथ टू नहीं आता, तो आस्क हर व्हाट इज़ योर नेम है। अब ये क्वेश्चन है तो इसको जो है वो डब्ल्यू एच जो फैक्टर होता है, तो कामा इन्वर्टेड कामास ख़त्म करने के लिए हम एफ़ या वेदर नहीं लगाते, वही रखते हैं जो भी जो है डब्ल्यू एच फैक्टर होता है। तो सेम एज इट हम वाट रखेंगे, शफीक आस्क्ड हर वाट। अब ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। इसको हमने क्वेश्चन ख़त्म करना है। अब यूअर नेम है, यूअर, अब इस सेंटेंस में यूअर किसको कहा जा रहा है, हर को कहा जा रहा है, ठीक है। तो वाट वाज हर नेम, ठीक है। ये नेम भी हमने रखा, वाज इधर आया तो ये क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर आस्क लगाया तो ये अब क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस नहीं रहेगा। अब जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिनोनिम ऑफ इंड्यूबिटेबल। तो इंड्यूबिटेबल का सिनोनिम है सर्टेन, या दूसरा अनक्वेश्चनड होता है, ठीक है। अगर वो ऑप्शन में होता तो वो आपका करेक्ट होता। सिनोनिम ऑफ रेटिसेंस आपसे पूछा गया है, तो रेटिसेंट का सिनोनिम है रिजर्व्ड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिनोनिम ऑफ ऑथेंटिक, तो ऑथेंटिक का है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, एंटोनिम ऑफ राइफ, तो राइफ का एंटोनिम है रेयर। और एंटोनिम ऑफ प्रोट्रैक्टेड जो है वो प्रोट्रैक्टेड का एंटोनिम है शॉर्टन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हु इज़ फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का फादर कौन है, तो हिस्ट्री का फादर है हेरोडोटस। और एरेतोस्थनीज जो है वो फादर ऑफ जियोग्राफी है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, लार्जेस्ट लेटीट्यूड सर्किल ऑफ अर्थ, तो लार्जेस्ट लेटीट्यूड सर्किल जो है अर्थ का वो है इक्वेटर।
क्वेश्चन नंबर 13 है फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज होस्टेड बाय, तो ये कतर ने होस्ट किया था। और दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि फीफा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है वो प्रेसिडेंट कौन है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो गया जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग गलत हो तो उसके लिए माजरत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लुफ्थांसा एयरलाइन बिलोंग्स टू, अब लुफ्थांसा एयरलाइन किस कंट्री को बिलोंग करती है, किस कंट्री की ये एयरलाइन है, तो ये आपकी जर्मनी की एयरलाइन है। इसी तरह से हंगरी की जो है वो विज एयर है आपकी। ठीक हो गया। और जापान की है किथे पैसिफिक। ये पूछे जाते हैं अक्सर, इसीलिए आपको हमने बताने मुनासिब समझे। और पाकिस्तान की अगर आपसे नेशनल एयरलाइन पूछी जाए तो PIA, और फर्स्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान पूछी जाए तो वो होगी ओरिएंट एयरवेज। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पर हमने डिस्कस करने मुनासिब समझे। क्वेश्चन नंबर 15 है लैंड ऑफ 1000 लेक्स इज कॉल्ड फिनलैंड। ठीक है, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, पाकिस्तान को लैंड ऑफ प्योर पीपल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री, तो जापान इज़ अ तुर्की इज़ अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। इसके अलावा इजिप्ट आपका होता है, वो भी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, और रशिया। इसके अलावा भी एक आध कोई हो तो आप वो सर्च कर लीजिएगा, आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो 3 मई को जो है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 9 अक्टूबर को पोस्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं तो आप वो याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ करेंसी ऑफ आर्मेनिया, तो आर्मेनिया की करेंसी है ड्रेम। इसका कैपिटल सिटी अगर पूछा जाए तो येरेवन। ठीक है, येरेवन, स्पेलिंग गलत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 है वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में है। इसी तरह से IMF का जो है हेडक्वार्टर वो भी आपका वाशिंगटन DC में ही है। और वर्ल्ड बैंक का जो है वो प्रेसिडेंट या पूछा जाए आपसे तो कौन है, तो वो है डेविड मालपास। क्वेश्चन नंबर 20 है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो सुपीरियर इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है इंडस वाटर ट्रीटी व साइंड इन, तो 1960 में जो है वो साइन हुआ था सितंबर में। क्वेश्चन नंबर 22 है पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो कितने सालों बाद, अरसे बाद पाकिस्तान को अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1956 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 में ही मिला था, तो कितने साल बाद मिला था, तो इसको आप सिंपली 1956 में से 1947 माइनस करें भी आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। 9 ईयर्स इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो WC बनर्जी इज करेक्ट ऑप्शन। और अलान ऑक्टेवियन ह्यूम इज इट्स फाउंडर, इसने इसको फाउंड किया था 1885 में। क्वेश्चन नंबर 24 है बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट इन, तो 1757 इज करेक्ट ऑप्शन। और 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। और 1524 में आई थिंक के जो बैटल ऑफ पानीपत थी वो लड़ी गई थी पहली, आई थिंक, फिर भी इसको कंफर्म कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 25 है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी टुक प्लेस इन, तो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी 1867 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है शिमला एग्रीमेंट 1972 वाज साइंड बाय, तो ये किस जो है वो दो शख्सियात ने साइन किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तरफ से और इंदिरा गांधी ने इंडिया की तरफ से साइन किया था। और ताशकंद जो एग्रीमेंट है वो 1966 में हुआ था पहले दो, और उसको साइन किया था रवि शास्त्री ने और अयूब खान ने। ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज, तो पहले नंबर पर कराची है, दूसरे नंबर पर लाहौर, तीसरे नंबर पर फैसलाबाद। अब यहाँ पर आपसे सिटी पूछा गया है, अगर जो वो डिस्ट्रिक्ट पूछें तो डिस्ट्रिक्ट जो वाइज पहले नंबर पर लाहौर होगा। ठीक हो गया। और एरिया वाइज अगर से लार्जेस्ट सिटी पूछा जाए तो चागी इज़ करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एरिया वाइज। क्वेश्चन नंबर 28 है विच टीम वन PSL 7, तो PSL 7 कौन सी जो है वो क्रिकेट टीम ने जीती थी, लाहौर कलंदर्स ने जीती थी। इसका फाइनल जो है वो जो मैच हुई थी वो कौन सी तारीख को हुई थी, 27 फरवरी को हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 29 है बिल गेट्स वाज अवार्डेड विद हिलाल पाकिस्तान ऑन, तो 17 फरवरी 2022 ये पाकिस्तान आए थे विजिट पे, वनडे विजिट, और इस तारीख को इनको हिलाल पाकिस्तान अवार्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है करंट गवर्नर ऑफ सिंध, तो नसरीन जलील इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिलोंग टू विच ट्राइब, तो कौन से ट्राइब से ये बिलोंग करती थी, बनु साद। ठीक है, यहाँ पर ये असद लिखा है तो ये भी असद है। ठीक, तो इनमें से कोई एक साद होना चाहिए था, जो कि हमारी गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो बनु साद इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है गज़वा खंदक इज़ आल्सो नोन एज, तो गज़वा खंदक जो है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो गज़वा अहज़ाब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है हाउ मेनी आयत्स डज सूरह बकरा कंटेन, तो सूरह बकरा में 286 आयत्स हैं। इसी तरह से फातिहा में 7 आयत्स हैं सूरह फातिहा में, और सूरह कौसर में 3 आयत हैं, और 114 टोटल नंबर ऑफ सूरह हैं। इसी तरह से मदनी सूरह जो है आपकी 28 हैं, मक्की सूरह आपकी जो है वो 86 हैं, और इसी के अलावा आपकी आयत्स होली कुरान में टोटल 6666 हैं, रुकू 558, तो ये कुछ थी आपके लिए मंजिलें 7 हैं, और सजदे कुरान में जो है वो 14 हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हाउ मेनी टाइम्स वर्ड ज़कात आकर्स इन होली कुरान, तो 32 टाइम्स इज़ करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 35 है हाउ मेनी टाइम्स वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ मेंशन्ड इन होली कुरान, तो 4 टाइम्स, 4 दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 36 है गेट कीपर ऑफ हेवन एज, तो हेवन का गेट कीपर है रिजवान, और मलिक जो है आपका वो है हेल का गेट कीपर, और डोर्स ऑफ हेवन आर 8, डोर्स ऑफ हेल आर 19, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है विच इज़ थर्ड सूरह ऑफ होली कुरान, पहले नंबर पे सूरह फातिहा, दूसरे पे बकरा, तीसरे पे सूरह आल इमरान है, और लास्ट सूरह सूरह नास। क्वेश्चन नंबर 38 है असदुल्लाह इस टाइटल ऑफ, तो असदुल्लाह हज़रत अली करमुल्लाह वजह का टाइटल है, हज़रत खालिद बिन वलीद का टाइटल पूछा जाता है सैफुल्लाह इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है हज़रत हाजरा वाज मदर ऑफ, तो हज़रत हाजरा जो थी वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा थी। क्वेश्चन नंबर 40 है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम माइग्रेटेड टू मदीना इन विच ईयर, तो 622 में हिजरत जो है वो हुई थी। एंड क्वेश्चन नंबर 41 है कि अली स्टार्ट्स वॉकिंग टवर्ड्स नॉर्थ, अब अली जो है वो नॉर्थ हमेशा आप याद रखें, इस तरफ जो है वो नॉर्थ होता है ऊपर, नीचे साउथ, इस तरफ आपका ईस्ट होता है, सॉरी इस तरफ आपका वेस्ट होता है, तो अब अली जा रहा है ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स, ये लेफ़्ट की तरफ टर्न करता है, 3 किलोमीटर चलता है। देन ही टर्न्स अगेन लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर्स, तो फिर ये अगेन जो है वो नीचे आता है, लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है। वाट इन विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ, ये कौन सी डायरेक्शन में अब जा रहा है, तो नीचे कौन सी डायरेक्शन है, ये देखें कौन सी है, साउथ है, तो साउथ आपका डी ऑप्शन है, वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है इफ देयर आर 20 बॉयज़ एंड 40 गर्ल्स इन अ क्लास व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ बॉयज़, अब परसेंटेज मालूम करने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी हमें फ़िगर जिसकी परसेंटेज मालूम करनी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, फिर टोटल फिगर के साथ डिवाइड करते हैं। अब ओवरऑल फिगर हमें पता नहीं है, 40 गर्ल्स एंड 20 बॉयज़ हैं, तो इनको दोनों को प्लस करेंगे, 40 प्लस 20 इक्वल 60, तो यहाँ पर 60 आएगा ऑप्शन, और इनको जब सिंप्लीफाई हम करेंगे तो हमें आंसर आएगा 33.333। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आसिया इज ट्वाइस ऑफ एज ऑफ हर सिस्टर, आसिया जो है वो जो उसकी बहन है उसकी जो है एज है उससे जो है 2 गुना उसकी एज बड़ी है। अगर उसकी बहन की एज 24 ईयर्स है तो आसिया की एज क्या होगी। अब इसको क्या करोगे आप, 24 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ। ठीक है, 2 के साथ जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 48। अब 48 ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये जो ऑप्शंस हैं ये गलत है सारे, 48 इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 इफ बॉय इज कोडेड एज 539, गर्ल इज कोडेड एज 8627, देन हाउ वुड यू कोड ग्लोरी। अब बॉय को आपने अगर इस तरह कोड किया है 539 में और गर्ल को कोड किया है इस कोड के साथ, तो ग्लोरी को आप किसके साथ मतलब किस
नंबर के साथ कोड करोगे। अब यहाँ पर देखें गर्ल में है जी, जी का कोड यहाँ पर क्या दिया गया 8, ग्लोरी में भी जी है तो हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है एल, तो एल का कोड गर्ल में देखें एल है लास्ट में, यहाँ पर है लास्ट में 7, मतलब कि एल का कोड है 7, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 7। ओ देखें यहाँ पर बाय में जो है वो ओ है सेकंड नंबर पर 3 है नंबर यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का नंबर पहले आप देखें यहाँ पर है और कहीं पर भी नहीं है, ये सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली गलत हो गए, ये आपका सही हो गया। अगर कुछ मैच हो जाते ऑप्शंस दूसरे तो इसको आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आपको पता चल गया होगा इसको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45 है, इफ़ ए इज़ फादर ऑफ बी, अगर ए जो है वो वालिद है बी का, पर बी जो है वो ए का बेटा नहीं है, बट बी इज़ नॉट सन ऑफ ए, तो बी ए का क्या लगता है, तो बी ए की डॉटर लगती है, बेटी लगती है। क्वेश्चन नंबर 46 है 1, 3, 9 एंड 27, एंड इस तरह से एक जो है वो सीरीज चलती जा रही है। तो इसको आप ऐसा समझ लें 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 9 आया आंसर, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 आया आंसर, 23 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या आएगा आंसर 81 आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, ये भी आपकी सीरीज़ है, इसको इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो कि 9 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मतलब 9th की जो है यहाँ पर टेबल लिखी गई है, 1 9 ज़ा 1, 2 9 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 4 9 ज़ा 36, 5 9 ज़ा 45, 6 9 ज़ा 54। अगर आगे ये पूछते जाते तो इस तरह आप मल्टीप्लाई 9th की जो टेबल है वो पढ़ते जाते, आपको ऑप्शंस मिल जाते करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, इफ एम एल सी इज़ 1 देन बी एम सी इक्वल्स, तो अब ओ एन ई 1 जो है इसका कोड है एम एल सी। अब यहाँ पर देखें ओ है और यहाँ पर एम जो है ओ का कोड है। अब अल्फ़ाबेट में आप देखें एम ओ से पहले आता है, कितने लेटर पहले आता है, एक लेटर, मतलब कि एम के बाद एन आता है फिर ओ आता है, बीच में एक लेटर जो है वो स्किप्ड है, ठीक है। मतलब कि ओ से हम 2 लेटर पीछे जाएंगे तो एम हम 1 लेटर पीछे जाएंगे तो हमें एम मिलता है। तो अब यहाँ पर भी बी से हम 1 लेटर पीछे जाएंगे तो सॉरी, यहाँ पर ये हमें कोड दिया गया है, इसको हमने डी कोड करना है। तो ये हम जो भी हमारा जो वर्ड है उससे हम 1 लेटर पीछे आए हैं, सही है, तो 1 लेटर हम आगे जाएंगे। बी के बाद आता है सी, वो हम स्किप करेंगे, सी के बाद क्या आएगा डी आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने 1 लेटर सॉल्व किया है अभी, तो अब डॉग भी है और डॉग भी है। अब ये 2 ऑप्शन हैं, इनमें से करेक्ट कौन सा है वो देखेंगे। अब यहाँ पर देखें ओ एन ई 1 में यहाँ पर एन है, तो एन का कोड यहाँ पर एल है, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट में देखें आप एल एम एन, ठीक, तो एल एम एन, एम जहाँ पर फिर से स्किप किया गया है, ठीक। अब इसी तरह से एम से हम 1 लेटर आगे जाएंगे, एम के बाद एन आता है उसको हम स्किप करेंगे, फिर जो लेटर आएगा वो हमारा लेटर होगा ओ होगा, ठीक है, डी ओ। तो यहाँ पर भी डी ओ है, यहाँ पर भी डी ओ है। अब नेक्स्ट आगे भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखें ई का कोड सी किस तरह है, तो 1 लेटर वैसे ही हम पीछे गए हैं ई से, ठीक है, हमने डी जो है वो स्किप किया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सी से हम 1 लेटर आगे जाएंगे, सी के बाद आता है डी, डी को स्किप करेंगे हम, उसके बाद आएगा क्या, उसके बाद क्या आएगा, अभी सी डी ई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आएगा कौन सा लेटर, ई आएगा, ठीक है, डी ओ ई। अब इस तरह का ऑप्शंस में हमारे पास कोई नहीं है, ये लगता है कि ऑप्शन में ई हो, यहाँ पर सी की जगह हमने टाइपिंग मिस्टेक की हो, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होता डी ई, सॉरी ओ ई, अगर ऑप्शन में होता तो वो हमारा करेक्ट होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, इफ़ कार इज़ कोडेड एज बी बी क्यू, अगर कार कोडेड है बी बी क्यू की तरह, तो रेट इज़ कोडेड एज क्यू बी एस, ट्राई इज़ कोडेड एज एस एस एक्स, देन हैन इज़ कोडेड एज। अब यहाँ पर फिर से वही जो है वो सीरीज़ आई है, ये देखिए आप। अब कार को इन्होंने कोड किया है, सी से पहले क्या आता है बी आता है, यहाँ पर सी का कोड बी लिखा है, ठीक है। ए के बाद क्या आता है बी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इसी तरह से आर से पहले क्या आता है क्यू आता है, मतलब इसमें जो पहला लेटर होगा उसके हम पहले वाला लेटर बताएंगे, जो दूसरा लेटर होगा उसके बाद वाला लेटर बताएंगे, जो तीसरा लेटर होगा उससे पहले वाला लेटर बताएंगे। इस तरह सेम करते हैं। रेट, रेट से पहले आर से पहले आता है क्यू, यहाँ पर क्यू लिखा है।
अब दूसरे लेटर में हमने क्या करना है, बाद वाला लेटर बताना है। ए के बाद क्या आता है, बी आता है। यहाँ पर देखिए टी है, उससे एक लेटर पहले वाला बताना है, तो एस हमने यहाँ पर बताया है। सेम मेथड के साथ हेन को आप सॉल्व करें। एच से पहले क्या आता है, जी आता है, ठीक है। और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। एन से पहले क्या आता है, एम आता है। जी एफ एम, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो क्वेश्चन यहाँ पर इख्तिताम पजीर होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। अगर इस तरह की मज़ीद आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके हमें आगाह कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ हमने गलत बताई हो या कोई चीज़ आपको समझना नहीं आई तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।